किसी जमाने में एक बादशाह था जो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम को देखने का बहुत शौक रखता था। हमेशा ये कहा करता कि जो कोई भी मुझे हजरत हिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करवाएगा, मैं उसको उसकी ख्वाहिश के मुताबिक इनामो इकराम दूंगा। उसी जमाने में एक निहायत गरीब आदमी उसकी सल्तनत में रहता था। वो इतना गरीब था कि अक्सर उसे भूखे पेट सोना पड़ता। जब उसने इस बात को सुना तो उसके जहन में ये शौक पैदा हुआ कि काश मैं बादशाह को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करवा सकता तो खूब इनामो इकराम लेता। आखिरकार वो गरीब सोचने लगा कि मैं किस तरह से बादशाह से इनाम हासिल करूं। चंद तदबीरें सोची, लेकिन कोई भी जहन में न समाई। सोचते सोचते दिल में ये बात ठहर आई कि बादशाह से जाकर कहूं कि अगर आप मुझे 3 साल तक उम्दा खाने खिलाएं तो मैं हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करवा दूंगा। मतलब उसका ये था कि शायद 3 सालों के दरमियान हम दोनों में से कोई मर जाए, या फिर 3 साल गुजरने के बाद बादशाह का ये शौक कुछ कम हो जाए, या मुमकिन है कि इस खता को मैं किसी तरह बादशाह से माफ करवा लूं। मगर फिलहाल ये तदबीर मुनासिब रहेगी। इस तरह जिंदगी में कुछ तो ऐशो इशरत कर सकूंगा, कुछ अच्छे खाने खा सकूंगा। ये सोचकर वो बादशाह के पास पहुंच गया और कहा, जहां पना हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत तो मैं आपको करवा सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि 3 साल के बाद जियारत नसीब होगी। इतनी मुद्दत तक मुझे आप अपने पास रखेंगे और जिस सामान खाने पीने की जरूरत मुझे होगी वो आप मुझे इनायत करेंगे। बादशाह ने कहा, अगर 3 साल गुजरने के बाद भी तुझसे ये काम ना हो सका तो तेरी क्या सजा होनी चाहिए। वो गरीब कहने लगा, हुजूर, जान से तो प्यारी इस दुनिया में किसी को कोई चीज भी नहीं होती। आप मेरी जान ले लीजिएगा और मुझे शौक से कत्ल करवा दीजिएगा। गर्ज ये कि बादशाह ने शर्त कबूल कर ली और उसे जो मुंह मंगा इनाम था दे दिया और उसे अपने पास रख लिया। जो भी उसे तलब होता बादशाह उसे देता और खाने के लिए भी उसे अनवा इकसाम के खाने मिलते। गर्ज ये कि इसी तरह 3 साल गुजर गए। एक दिन ये बादशाह के खौफ के बायस निकल भागा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि 3 साल हो चुके हैं और अब मैंने जो मन चाही अयाशी कर ली। अब बादशाह को जियारत कहाँ से करवाऊंगा। ये सोचकर वो वहां से निकला और एक जंगल बियाबान में, जहां सिवाय चटियल मैदानों के दरख्तों का नामो निशान, ना दाना ना पानी, हैरान परेशान वहां जा पहुंचा। ये देखकर उसकी आंखें फटी, औसान खता हुए दिल भर आया, खूब रोने लगा। यहाँ उसका सिवाय खुदा के और कौन था। नाचार बादिले ख्वास्ता एक तरफ मुंह उठाकर नाक की सेध में चलने लगा। चलते चलते एक टीला नजर आया। हिम्मत करके वहां तक पहुंचा, दौड़कर टीले पर चढ़ा और इधर उधर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि कोई आदमी मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। बादशाह ने कोई सिपाही तो नहीं दौड़ाए मुझे पकड़ने को। जब दूर दूर तक कोई सिपाही नजर न आया तो मुतमईन होकर नीचे उतर आया और बदहवास होकर फिर आगे बढ़ने लगा। ऊंची नीची जगहों और खाइयों से होता हुआ एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां इंसान का गुजर तक न हो सकता था। वो इस पर भी खौफ के मारे कांपता था। अभी उसके होशो हवास बजा न थे कि इतने में एक सफेद रेश सब्ज पोश दमकता चेहरा हाथ में असा लिए उसी तरफ आते हुए दिखा। ये देखते ही उस पर और खौफतारी हुआ, सहम गया कि देखिए अब क्या होता है। करीब आते ही उस पीर रोशन जमीर ने उसके चेहरे से खौफ के आसार पहचान कर पहले सलाम किया। उसने कांपती हुई आवाज में बुजुर्ग के सलाम का जवाब दिया। फिर उस पीरे मर्द ने तसल्ली देकर पूछा कि तू इस कदर गमजदा और घबराया हुआ क्यों है, और इस सहराए लको दक में तेरे आने का मकसद क्या है। ये गूंगे की तरह चुप खड़ा रहा, मुंह से कुछ न बोला। फिर उस पीरे मर्द ने पूछा, ए नेक बख्त मर्द, खौफ मत कर, अपने दिल का हाल बयान कर। मैं कोई तदबीर करूंगा, हत्तल मकदूर कोशिश करूंगा कि दरगुजर ना करूं। तू मुतमईन रह और अपना हाल बयान कर। जब उसने उस पीरे मर्द बुजुर्ग को इतना मेहरबान पाया तो बादशाह को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात का शौकीन होना और जो शख्स मुलाकात कराए
उसे इनामो इकराम देने का वादा करना, अपना वहां जाना, बादशाह से कहना, बादशाह से शर्त करना और 3 बरस गुजरने के बाद वहां से भाग आना, तमाम हालात उसे क्या सुनाए। पीरे मर्द ने बड़ी तशवीश से कहा, चल मुझे बादशाह के पास ले चल, मैं उसे समझाकर तेरी खता माफ करवा दूंगा। उसने जो बुजुर्ग की हमदर्द बातें सुनी तो फौरन उनको साथ लेकर शहर की जानिब बादशाह के पास रवाना हुआ। यहाँ बादशाह के हर कारे उसे हर तरफ तलाश करते फिर रहे थे। उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया और पकड़कर बादशाह के हजूर ले गए। ये पीरे मर्द भी उसके पीछे पीछे जाकर दरबार में एक तरफ खड़े हो गए। बादशाह ने बड़े गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा कि ए मक्कार, अब 3 बरस से भी ऊपर हो गए, हस्बे वादा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करवा, वरना इस अहद को पूरा कर जो तूने कहा था। उस गरीब ने, बेचारे ने बड़ी आजिजी से अर्ज किया कि ए बादशाह, मुझ पर अपना करम फरमाइए, मेरा गुनाह माफ करें, मुझसे खता हुई, मैंने तो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आपसे झूठ बोला था। अब जो हुजूर की मर्जी हो, जो चाहे सजा दें, बंदा हाजिर है। बादशाह ने कहा, तेरा कसूर हरगिज माफ होने का नहीं। मैंने अहद किया था कि अगर तू ना दिखा सका तो अपने इस झूठ की सजा पाएगा। अब जब तक तुझे कत्ल ना करूंगा, मेरे दिल को चैन ना होगा। ये कहकर बादशाह ने वजीर की तरफ तवज्जो देकर कहा कि इस बारे में क्या होना चाहिए, इसकी सजा बताओ। वजीर ने कहा, इस झूठ की सजा इसको ये मिलनी चाहिए कि इसके जिस्म का हर हिस्सा काट कर जा बजा बाजारों में लटका दिया जाए, ताकि दूसरों को देखकर इबरत हासिल हो और कोई भी बादशाहों के सामने झूठ बोलने की जुर्रत न कर सके। पीरे मर्द ने आगे बढ़कर कहा कि वजीर ने सच कहा है, ये सही है। फिर बादशाह ने दूसरे वजीर की तरफ देखा और मशवरा तलब किया। वजीर ने कहा, इस शख्स को देगचे में डालकर उबाल दिया जाए ताकि इसका तमाम बदन गल सड़ जाए और ये अपने किए की सजा पाए। पीरे मर्द ने कहा कि इस वजीर ने भी सच कहा। फिर बादशाह तीसरे वजीर से भी मुखातिब होकर बोला कि आपकी इस मामले में क्या राय है, इसकी सजा क्या होनी चाहिए। वजीर ने दस्त बस्ता अर्ज किया, जहां पना के अव्वल इसको टुकड़े टुकड़े किया जाए, इसके बाद तंदूर में डालकर सूखी लकड़ियां इस पर डालकर जला दी जाएं। ये सुनकर पीरे मर्द ने कहा कि ये सही कह रहा है। फिर बादशाह ने चौथे वजीर से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है। वजीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, जो सलूक आपने इसके साथ किया है वो खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात की गर्ज से किया गया, इसलिए इस ख्याल से झूठ बोला कि 3 बरस हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए दुआ करता रहेगा और अल्लाह अपने बंदों की दुआ कबूल करता है। शायद बहाने इसी से आपकी मुलाकात हो जाए और इसे इनाम मिल जाए। खैर, इससे खता हुई, इसे माफ फरमाइए। ये अपनी खता पर शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। उम्मीद है कि आप इसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया। फिर पीरे मर्द ने कहा कि सच है, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। बादशाह ने उनकी तरफ देखकर पूछा कि ए बुजुर्ग, जो एक कोने में खड़े थे, मेरे तमाम वजीरों ने जुदा जुदा मशवरे, राय और मुख्तलिफ सजाएं तजवीज की, मगर आपने हर एक की राय के बाबत यही फरमाया कि कुल्लो शाइन यरजो इलल्लाह। इसका मतलब समझाइए कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। पीरे मर्द ने जवाब दिया, ए बादशाह, आपका पहला वजीर जिसने जवाब दिया कि इसके टुकड़े टुकड़े करके लटका दिया जाए, वो एक कसाब का बेटा है। दूसरा जिसने कहा कि इसे देगचे में उबाल दिया जाए, वो एक बावर्ची का। तीसरा एक तबाह का। लिहाजा हर एक ने अपनी असल के हिसाब से सजा तजवीज की। अलबत्ता चौथा वजीर शरीफुल नस्ल है, उसने अपनी रहम दिली और शराफत का इजहार किया। अब आपको मालूम हुआ, असल वजह इसकी ये है जो मैंने कहा। बादशाह ने इस बात से निहायत महजूज होकर पीरे मर्द से मुसाफा किया और जो कुछ बादशाह ने पूछा उस बुजुर्ग ने निहायत मुअस्सर तकरीर में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद ये बुजुर्ग इतना कहकर गायब हो गए कि मेरा नाम ही खिजर अलैहिस्सलाम है, तू मेरी ही मुलाकात का मुश्ताक था, सो दुआ पूरी हुई। जब बादशाह ने यह सुना तो निहायत खुश हुआ कि मेरी उम्मीद पूरी हुई।
مگر افسوس کہ میں نے فیض حاصل نہ کیا۔ ان کی تلاش میں جا بجا سپاہی دوڑائے، تمام شہر چھان مارا، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ ناچار خاموش ہو گیا۔ حکم دیا کہ اس غریب شخص کو جس کے وسیلے سے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اسے بے انتہا انعام و اکرام دو، زر و جواہر سے اسے لاد دو۔ وہ غریب انعام و اکرام سے لدا پھندا ہیرے جواہرات لے کر بادشاہ کے محل سے رخصت ہوا۔